अस्सलाम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें nth क्रम निकालनी है और लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो nth क्रम और लिमिट निकालने का क्या तरीका है कि इसमें आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस को देखें तो इस सीक्वेंस को हम जो है इस तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे इसमें देखें, पहला जैसे ये नंबर दिया हुआ 1 3 5, अगर इसमें आप देखें तो पहला सीक्वेंस क्या दिया हुआ है 1 3 5 एंड सो ऑन चल रहा है। ये वाला देखें 1 3 5 एंड सो ऑन चल रहा है। ठीक है, पहला सीक्वेंस आपके पास हो गया। इस तरीके से अगर आप दूसरा सीक्वेंस देखें तो ये दिया हुआ है आपको, जैसे ये दिया हुआ है 2 ये 4 ये 6। ठीक है, सीक्वेंस आपको अगला सीक्वेंस दिया हुआ है 2 4 6 एंड सो ऑन। फिर नीचे आ जाए तो नीचे एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये आपका 3 5 और ये 7। ठीक है, एक ये सीक्वेंस दिया हुआ है 3 5 और 7 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। और अगला सीक्वेंस देखें तो 4 6 और ये 8, तो 4 6 और ये 8 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो ये सारे सीक्वेंस अगर आप देखें तो ये एपी में दिए हुए हैं। देखें 1 3 5 इन सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है। जैसे अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें 3 माइनस 1 कितना होता है 2, फिर 5 माइनस 3 लें तो भी क्या आता है 2। अच्छा, इस तरीके से नीचे आप आ जाएं तो यहाँ पे भी अगर आप 4 माइनस 2 करें, देखें 4 माइनस 2 करें तो 2 आएगा, 6 माइनस 4 करें तो भी 2 आएगा। फिर नीचे आ जाए, यहाँ पे भी देखें 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, फिर उससे नीचे आ जाए 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। ठीक है, तो सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जितनी भी सीरीज है उनके अंदर सब में कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं। यानी ये सारी सीरीज किसमें एपी में दी हुई है। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 के अंदर, कि जिसमें कॉमन डिफरेंस आता है ऐसी सीरीज को एपी कहा जाता है। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ये सीरीज दी हुई है। तो इसका फार्मूला क्या होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस आता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये आपकी nth टर्म निकालने का फार्मूला है। इसको एक इस चीज का फार्मूला, अगर आपको nth टर्म निकालनी है। ठीक है, nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। तो ये फार्मूला इसके अंदर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहली जो सीरीज है उसका हम निकाल लेते हैं। ये फार्मूला हम यूज करते हैं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें देखें पहले वाले में a की वैल्यू क्या होती है। देखें a की वैल्यू है 1। a क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर को, जो फर्स्ट नंबर आ रहा हो तो उसको a कहा जाता है। और कॉमन डिफरेंस d। ठीक है, d कितना है 2। ठीक है, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 भी 2, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है, nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस वन डी। तो a की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह क्या आ जाएगा 2। ठीक है, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ए की जगह 1 डाला है प्लस एन माइनस वन और डी की जगह पे मैंने 2 डाल दिया है। तो इस तरीके से मेरे पास क्या बन गया है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई होगा 2n का 2n। ठीक है, 2 को मैंने मल्टीप्लाई, ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2n का 2n, फिर प्लस माइनस माइनस और 2 1 का 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया। ठीक है, 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया प्लस 2n। ठीक है, तो ये मेरे पास nth टर्म आ गई है। ठीक है, nth टर्म मेरे पास पहली सीरीज की आ गई है -1 प्लस 2n। ठीक है, ये मेरे पास पहली सीरीज की जनरल टर्म आ गई है। चले अब मुझे सेकंड सीरीज की निकालनी है जनरल टर्म। तो सेकंड सीरीज मेरे पास क्या दी हुई है 2 4 6 दी हुई है। तो मैं फार्मूला यूज करता हूँ एन टर्म का। एन टर्म का क्या फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। ए प्लस एन माइनस वन डी। ए की जगह क्या आएगा, देखें सेकंड वाले में a की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, a दिया हुआ है 1, a की वैल्यू दी हुई है 2 और कॉमन डिफरेंस तो वही 2 ही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस तो 2 आ रहा है। देखें 4 माइनस 2 2 होता है, 6 माइनस 4 भी 2 होता है। तो इस तरीके से a और d की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, a और d की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। a की जगह क्या पुट होगा 2 और डी की जगह भी क्या पुट होगा 2। ठीक है, एन माइनस वन डी और डी की जगह भी क्या पुट होगा 2 होगा। चले आगे आगे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस एन माइनस वन। 2 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2n और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कट जाएगा तो पीछे 2n रह जाएगा। ठीक है, तो ये एन टर्म आ गई है सेकंड सीरीज की। ठीक है, फर्स्ट सीरीज थी, ये सेकंड सीरीज थी। अब थर्ड सीरीज निकालते हैं। ठीक है, तो थर्ड सीरीज के लिए हमको ए की वैल्यू चाहिए होगी। पहले ए की वैल्यू थर्ड सीरीज में क्या दी हुई है 3 दी हुई है। ठीक है, ये वैल्यू अगर आप देखें 3 दी हुई है थर्ड सीरीज में। ए की वैल्यू 3 दी हुई और कॉमन डिफरेंस तो 2 ही आ रहा है। 5 माइनस 3 भी 2 होता है, 7 माइनस 5 भी 2 ही होता है। तो ये ए की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। फार्मूला क्या होता है एन टर्म का a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, a प्लस एन माइनस वन और डी। तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और n की वैल्यू
एन की जगह एन आ जाएगा, डी की जगह 2 आ जाएगा। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी 3 प्लस 2n-2। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, ठीक है, प्लस 2n आ गया। तो इस तरीके से मेरे पास थर्ड सीरीज भी आ गई, थर्ड जो सीक्वेंस था उसकी जनरल टर्म भी आ गई है। चलें अब मैं फोर्थ टर्म निकालता हूँ। तो फोर्थ टर्म में मुझे ए की वैल्यू क्या दी हुई है, फोर्थ सीरीज के अंदर ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 2 ही दी हुई है, ठीक है। तो अब मुझे ये वाली वैल्यू यूज करके फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू यूज करूंगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की जगह क्या आ जाएगा 4 और एन की जगह एन और डी की जगह 2। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 4 माइनस 2 हो गया 2, ठीक है। 4 माइनस 2 हो गया 2 प्लस 2n, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, 2 प्लस 2n आ गई है। हमारे पास चारों जो है वो सीरीज आ चुकी है, ठीक है। चारों सीरीज की जो है वो जनरल टर्म आ चुकी है, ठीक है। ये आपकी पहली, ये आपकी जो पहली सीरीज थी, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। आपकी फर्स्ट सीरीज हो गई, ये आपकी सेकंड सीरीज हो गई, ये आपकी थर्ड सीरीज हो गई और ये आपकी फोर्थ सीरीज की जनरल टर्म आ गई है। तो इन चारों को हम एक जगह पे लिख लेते हैं, ठीक है। इन चारों को मैंने एक जगह पे लिख दिया, ठीक है। ये आपकी यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है, थर्ड सीरीज है, फोर्थ सीरीज है, सारी सीरीज की जितनी भी जनरल टर्म है इनको एक जगह लिख दिया। अब मुझे इसकी जनरल एन टर्म निकालनी है, ठीक है, एन टर्म निकालनी है। तो एन टर्म निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सारों को एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहली सीरीज हमारे पास कौन सी वाली थी, हमारे पास की पहली सीरीज 1 3 5 वाली थी, ठीक है। तो 1 3 5 वाली ऊपर है, फिर उसके बाद 2 4 6 वाली जो है वो भी ऊपर ही है। तो दोनों को हमने ऊपर ही लिखना है, यानी कि शुरू की जो दो सीरीज है वो ऊपर है, -1 प्लस 2n और अगली थी 2n, ठीक है। बाकी थर्ड और फोर्थ जो सीरीज थी वो नीचे थी। थर्ड सीरीज है 1 प्लस 2n और 2 प्लस 2n, ठीक है। अगर आप ये देख लें क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में जो पहली सीरीज है 1 3 5 वो ऊपर है और इसमें 2 4 6 जो है वो भी ऊपर है और जो 3 5 7 है वो नीचे है और 4 6 8 जो है वो भी नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चारों को जो है अपनी अपनी जगह पर लिख दिया है, ठीक है। अब मुझे इसके एन टर्म निकालने के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 2n को इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -2n को जब मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा -2n प्लस 2 टू द 4 एन एन द एन का स्क्वायर। चलो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इधर भी ये पहले ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले 1 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर उसके बाद 2n भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2n प्लस 4n का स्क्वायर और नीचे आ जाए तो नीचे 1 टू द 2 प्लस 1 टू एन द 2n प्लस 2n टू द 4n 2 टू द 4 और n प्लस 2 टू द 4 और n द n का स्क्वायर आ जाएगा। पहले 4n स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद -2n लिख देंगे। नीचे आ जाए तो नीचे भी इसी तरीके से पहले 4n स्क्वायर लिख देते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2n प्लस 4n कितना हो जाएगा, 6n प्लस 2, ठीक है। ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, ये आपके पास nth टर्म जो है वो आ गई, ठीक है। आपकी जो जनरल टर्म आपको जो फाइंड आउट करनी थी वो चुकी है और अब आपको इस पर लिमिट लगानी है, आपको अब आप इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। चलिए अब हमने इसकी nth टर्म तो निकाल ली, अब हम इस पर लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट लगाने के लिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, लेकिन इस पर अगर हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं इन्फिनिटी वैल्यू इसमें सब में हर जगह पुट कर लें तो आप देखें अगर हर n की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है। ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसलिए हमें पहले इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी वैल्यू को, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हम इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। न्यूमरेटर को भी n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू गिवन है 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 सबको हम जो है n स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया, n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इससे ये फायदा होगा कि ये देखें n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, इधर एक n है एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, इधर n स्क्वायर से n स्क्वायर कटेगा, इधर एक n से एक कट जाएगा, एक बच जाएगा और इधर ये रह जाएगा। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बन गई है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये an इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बच गया, खाली 4 बच गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट चुका है और यहाँ पे 2 अपॉन n बच गया। नीचे आ जाए तो नीचे हमारे पास 4 बच गया है, यहाँ पे 6 अपॉन n बच गया है और यहाँ पे 2 अपॉन n का स्क्वायर बच गया है। अगर अब देखें मैं अगर लिमिट अप्लाई करूँ तो कर सकता हूँ क्योंकि अब ऊपर इन्फिनिटी नहीं आएगा। अगर देखें मैं अप्लाई लिमिट करता हूँ, अप्लाइंग लिमिट करते हैं
तो अप्लाइंग लिमिट करने से अब जो है जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से नीचे भी देखें तो 4 प्लस 6 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हर एन की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, इन्फिनिटी पुट कर दिया है। तो अगर अब आप यहाँ पे देखें तो किसी भी चीज के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो 4 माइनस 0 हो गया, ठीक है। 0 कैसे, 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इन्फिनिटी से कोई भी चीज डिवाइड हो तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ जगह 4 प्लस 0 और 2 प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है और 2 से इन्फिनिटी जब डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 माइनस 0 4 और नीचे 4 प्लस 0 भी 4 और 4 से 4 कट के हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देता तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाता, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाता। तो इसलिए पहले मैंने इसको सॉल्व किया और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई की, तो इस तरीके से इसका आंसर बना गया। तो ये इसके दो आंसर आ गए, ये इसके nth टर्म का आंसर है और ये इसकी लिमिट का आंसर है, ठीक है। ये लिमिट है और वो nth टर्म है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।